वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो 23 क्वेश्चन लेट ए इज़ इक्वल टू, इसमें हमें गिवन है A11 A12 A21 A22 और B गिवन है B11 B12 B21 B22। डिफाइन इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय ए डॉट बी। हम इसमें यानी कि जिसने खुद इनर प्रोडक्ट डिफाइन की हुई है, हमें गिवन है ये A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A21 B21 प्लस A22 B22। अब हमने इसमें शो क्या करना है कि ए डॉट बी ज़ीरो आए, बट नाइदर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो नॉर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इसमें हमें ए बी दो गिवन थे और साथ इनर प्रोडक्ट इसकी डिफाइन थी। तो इसके लिए हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने सपोज कर लिया कि अगर हम ए को ले लें नंबर 1 2 3 4 और बी को ले लें, हमने खुद जो सपोज किए हैं नंबर्स 2 -1 -4 और 3, तो देन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यही हमने प्रूव करना है कि ए भी ज़ीरो नहीं है और बी भी ज़ीरो नहीं है, और हमने बताना है कि ए डॉट बी जो है वो हमारे पास ज़ीरो आए। ठीक है, तो इसके लिए ए डॉट, ये देखिए ये मैंने ए बी लिखा हुआ है, ए डॉट बी की आपको इनर प्रोडक्ट दी हुई थी ना बुक में। अभी ये देखिए ये क्वेश्चन में गिवन थी A11 B11। अब A11 कौन सी, ये A11 है, ये A12, ये A21, ये A22। इस तरह ये B11 B12 B21 B22, यानी कि A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट रो सेकंड एंट्री, फिर सेकंड रो फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो सेकंड एंट्री। तब आपके ए डॉट बी जो A11 B11, A11 1 है, B11 क्या है 2, ये हमने लिख दिया, प्लस A12 B12 2 इंटू -1 प्लस फिर था आपके पास A21 B21, ये देखें A21 B21। अब A21 क्या है 3 और B21 क्या है -4। इस तरह A22 B, ये आपका इसके पास आ गया। ठीक है, इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो A डॉट बी ज़ीरो आ गया। ये हमने प्रूव करना था कि A डॉट बी ज़ीरो आए, बट नाइदर A इज़ इक्वल टू ज़ीरो नॉर B इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि A और B दोनों हमारे पास ज़ीरो नहीं है। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं इनकी इनर प्रोडक्ट से जो उसने डिफाइन की थी उसके मुताबिक, तो ये फिर ज़ीरो आना चाहिए, और ये हमारा ज़ीरो आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना था ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए डॉट बी हमें ये दी हुई है A11 B11, वही जो डिफाइन है गिवन क्वेश्चन में। एज ए आई जे और बी आई जे आर रियल नंबर सो दे कम्यूट। ये देखें कि ये दोनों रियल नंबर्स हैं ना, ए आई जे और बी आई जे, इसलिए ये आपस में कम्यूट भी कर सकते हैं, यानी कि हम B11 को भी पहले लिख सकते हैं और A11 को बाद में। तो यहाँ पे हमने B11 को पहले लिख दिया है, A11 को बाद में। इस तरह B12 A12 B21 B21, तो इस तरह ए डॉट बी इक्वल हो गया बी डॉट ए के। अब इसी का थर्ड पार्ट था अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी डॉट सी इक्वल आना चाहिए अल्फ़ा ए डॉट सी प्लस बीटा बी डॉट सी, और सी हमें दिया हुआ था C11 C12 C21 और C22। इसके लिए अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी, अल्फ़ा को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को बी से, ये तो इजी है, और अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी हमने निकाला है। ये देखिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी को ये डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी को किसे मल्टीप्लाई करना था, सी के साथ। सी हमें दिया हुआ था C11 C12, ये हमने जहाँ पे पुट किया इसके साथ मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और प्लस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, जिसके साथ वो बल्कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं, जो आपके पीछे डिफाइन थी इनर प्रोडक्ट उसके मुताबिक आपने करना है। यही A11 B11, ये देखिए A11 B11 प्लस A12 B12 प्लस A21 B21 प्लस A22 और B22, उसके मुताबिक हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सी को भी सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो अल्फ़ा वाली वैल्यूज़ इनको अलग कर लिया, प्लस बीटा वालों को अलग कर दिया। इसमें से अल्फ़ा कॉमन आ गया, इसमें से बीटा। तो अब अंदर वाली वैल्यू देखिए, ये A11 A12 A22 ये किसकी वैल्यू थी, ए की, और C11 C12 C22 ये किसकी वैल्यू थी, सी की। अल्फ़ा ए डॉट सी प्लस बीटा बी डॉट सी, ये आपका इसके इक्वल आ गया। यही हमने प्रूव करना था। अब लास्ट पार्ट में था ए डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डॉट ए भी ज़ीरो हो, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले ए डॉट बी आपको इनर प्रोडक्ट डिफाइन थी उसको हमने किया, देन ए डॉट ए लिख दिया, ए को हमने ए से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी की जगह भी ए की वैल्यूज़ ही आ गई, A11 A12। तो ये सारी A11 स्केयर प्लस A12 स्केयर प्लस A21 स्केयर प्लस A22 स्केयर एज सम ऑफ स्केयर्स ऑफ रियल नंबर्स इज नॉन नेगेटिव, सो ए डॉट ए ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। नाउ इफ़ जब भी आपके पास स्केयर आ जाए तो वो नॉन नेगेटिव होता है क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज़ है।
नाउ इफ़ ए डॉट ए ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये इफ़ एंड ओनली ये सारी जो वैल्यू हमारे पास आई हैं वो किसके इक्वल होंगी, ज़ीरो के। तो यहाँ से हमारे पास निकला है A11 इक्वल होगा A12 के, A12 इक्वल होगा A21 के, A21 इक्वल होगा A22 के। दिस इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सो ए डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ए डॉट ए भी ज़ीरो। इसका मतलब ए ज़ीरो का मतलब ये ना कि इसकी हर एंट्री ज़ीरो होगी। ये सारी आपस में बराबर और ये सारी की सारी किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया।